Yes, students, today we will continue our chapter 1 Challenges of Nation Building, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। सेकंड बुक आपकी शुरू हो चुकी है। आपने पहले जो इसमें वीडियो देखी थी बेटा, उसमें हमने ये चैप्टर पूरी डिटेल में जो है डिस्कस किया था। आज हम इसका सब टॉपिक जो न्यू एडेड टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कैसे उसने प्रिंसली स्टेट को, रियासतों को जो भारत में बिखरी पड़ी थी, उनको कैसे एक किया, इंडियन यूनियन में कैसे उनको ज्वाइन करवाया। ये हमारा नया टॉपिक है। हालांकि ये बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में कुछ रेफरेंस जो है हमारे इस चैप्टर 1 में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो हम कर रहे थे, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन क्या हुए, यानी परिणाम क्या हुए। पार्टीशन हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था कि कैसे पार्टीशन हुआ। जो मुस्लिम टू नेशन थ्योरी जो दी गई थी, जो अंग्रेज़ों ने पास कर दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसको अलॉटमेंट दे दी थी, उसके बाद जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान बने, और कैसे पार्टीशन का प्रोसेस हुआ जो कितना पेनफुल था, क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पर टोटली जो है मुस्लिम एक पॉपुलेशन हो या बिल्कुल टोटली जो है हिंदू पॉपुलेशन हो। ऐसे एरियाज़ नहीं थे। तो ये पार्टीशन जो है बहुत ही पेनफुल रहा, और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है रह चुके थे, उन्होंने कैसे इसमें अपना जो है रोल प्ले किया। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल create an important role in integration of princely state. Above 565 princely state in Indian, which British include divided into two parts. You look at the screen. British Indian provinces firstly directly controlled by British government. सबसे पहले वो provinces थी, वो categories थी, ऐसी state थी जो directly जिनको British सरकार जो है वो handle कर रही थी। Second थी हमारी princely state controlled by princes, paramountcy और suzerainty. paramountcy क्या होता है बेटा? paramountcy मीन्स कहने को तो वहाँ पे राजा थे, जो उनके इंटरनल अफेयर थे, सारे जो अंदर के मामले थे वो राजा देखते थे, बट ऑल ओवर कंट्रोल किसका था उस पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो ये दो तरह की स्टेट्स हमारे भारत में थी। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एजेंडा बनाया और इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को जो है ये कहा कि आप चाहो एज योर पर विश you have to join Pakistan, you have to join Indian Union, और you have to lead your independent state। यानी तीन तरह की चॉइसेस इनको दे दी कि आप चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो, चाहो तो आप भारत में रह सकते हो, और चाहो तो अपनी इंडिपेंडेंस जो है एक अपना अलग देश बना सकते हो। अब अगर हम इस बारे में देखें कि 565 रियासतें लगभग उस टाइम जो है भारत में थी, तो अगर वो सभी अपना अलग अलग देश बनाने की इच्छा रखती, क्योंकि जब आप कहीं के राजा होते हो, कहीं का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो आप नहीं चाहते कि वो कंट्रोल आप खो दो, आप उसे बनाना रखना चाहोगे और चाहोगे कि सारी जो जितनी भी आपके पास पावर्स हैं वो आपके पास हो। आप क्यों किसी के साथ जॉइंट करोगे? बट लेकिन क्योंकि अगर ऐसा होता, दो पार्ट तो ऑलरेडी हो चुके थे, भारत और पाकिस्तान बन चुके थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है आयरन मैन भी कहा जाता है, तो यही एक रीज़न है उनको आयरन मैन कहने का, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में इंडियन यूनियन को इंटीग्रेट करने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दैट्स वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल आल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब उन्होंने ये कैसे किया? क्योंकि होम मिनिस्टर वो उस टाइम पर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो समय थे, उप प्रधानमंत्री थे वो हमारे पहले, और पहले गृह मंत्री। तो गृह मंत्री होने के नाते अपने जो इंटरनल इंडियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, उसको बनाए रखना उनकी ड्यूटी थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट अप्रोचेस जो थी हमारी, उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट टुक फ्रॉम stands a crucial role of Sardar Vallabhbhai Patel. Government approach was guided by the consideration people of princely state wanted to join. तो पहले उन्होंने ये पता किया कि वहाँ के जो प्रिंस हैं वो क्या चाहते हैं, प्लस वहाँ की जो पॉपुलेशन है जो कि हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो कि जिसमें हम कहें कि मिनॉरिटी हिंदूज़ में थी, या बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जहाँ पर मिनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन में थी।
तो सबसे पहले ये पता लगाया गया कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। तो मोस्टली अगर हम बात करें, सारी जो जनता है, मोस्टली हिंदू जनता अगर हम बात करें, वो इंडियन यूनियन में ही शामिल होना चाहती थी। बट विश किसकी थी, डिसीज़न किसका चलना था, वो वहाँ के प्रिंस का चलना था, जिन्होंने कि लगभग स्वतंत्रता मिलने से पहले 1947 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स के साइन जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ले लिए थे। यानी एक सहमति पत्र बनाया गया था कि आप इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते हो या नहीं। तो कैसे भी करके वो, चाहे आप अटेम्प्टेशन दे लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे भी उनको अटेम्प्ट किया, उनको राज़ी किया कि वो इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएं। मेनली जो प्रॉब्लम आई वो 4 स्टेट में आई जिन्होंने इंटीग्रेशन करने से मना कर दिया, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके इस चैप्टर में हैदराबाद और मणिपुर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें, रूलर्स ऑफ हैदराबाद, निज़ाम, जो कि बहुत ही रिच पर्सन जिसको हम कहते हैं उस टाइम में, मिलेनियर। आज की अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो उसको कंपैरिजन करें तो इतना अमीर व्यक्ति वो निज़ाम जो है हैदराबाद का हुआ करता था। उसने साफ मना कर दिया कि वो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता, ना ही वो पाकिस्तान में जाना चाहता है, वो अपनी इंडिपेंडेंस कंट्री बनाना चाहता है। बट वल्लभ भाई पटेल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि अब आगे भारत के और टुकड़े हों, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके थे और वो भारत को और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता हुआ देखना नहीं चाहते थे। इन 1947 साइन स्टैंड एग्रीमेंट फॉर अ ईयर। अब 1947 में लगभग सिर्फ 1 साल के लिए निज़ाम जो है राज़ी हो गया कि वो साइन करेगा, लेकिन उसके लिए भी वल्लभ भाई पटेल को, इंडियन यूनियन को वहाँ पर अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ी, सेना जो है भेजनी पड़ी। और वहाँ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहती थी। दैट्स वाई उन्होंने, वहाँ की पॉपुलेशन ने, वहाँ की जनता ने इंडियन यूनियन की हेल्प मांगी और वहाँ पर फोर्सेस जो है वो भेजनी पड़ी। सो सितंबर 1948 निज़ाम सरेंडर्ड। लगभग 1948 के स्टार्ट होते ही निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और इस तरह से हैदराबाद जो है वो शामिल, इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। नेक्स्ट है मणिपुर। किंग वॉज बोध चंद्र सिंह। वहाँ के जो उस टाइम के किंग थे, राजा थे, बोध चंद्र सिंह थे। उन्होंने भी जो है एग्रीमेंट जो है इंटरनल ऑटोनॉमी इन सितंबर 1949, उन्होंने भी एक शर्त पर जो है 1949 में ये इंस्ट्रूमेंट साइन किया कि जो इंटरनल अफेयर हैं, जो अंदर की सारी जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं, वो राजा के पास ही रहेंगी। लास्ट इज रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट। आपके जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन 1953। आज जो आप स्टेट्स देख रहे हो, जो बाउंड्रीज आप देख रहे हो, 28 स्टेट्स हमारी बनी हुई है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। इसके लिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया 1953 में, जिसको कि रीऑर्गेनाइजेशन यानी रीबॉर्डरिंग करने का काम सौंपा गया। और ये किस बेसिस पे हुआ था? दैट इज़ ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषा के आधार पर स्टेट्स जो हैं वो बनाई गई। स्टेट बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर। 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन, लगभग जो हम बात करें ये 1953 में बनकर जो है तैयार हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेट थी वो 14 स्टेट बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बनी थी। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में रीऑर्गेनाइज हुए। पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश आल्सो क्रिएट इन 1966। नागालैंड अपग्रेडेड टू द स्टेट इन 1963। ये आपको ईयर्स बताए जा रहे हैं कि ये स्टेट जो है कब कब बनी। दैट इज़ ऑल अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इसमें टॉपिक रहा दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, स्टार्टिंग में इनका जो नाम था वो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था। इनको सरदार की उपाधि कैसे बनी? बिकॉज ही इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर। इनको स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वो भी आपको याद रखना है। टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, जो हम 10th की हमने जो है हिस्ट्री में भी सारा हमने पढ़ा है, नेशनलिज्म चैप्टर में हमने उसे सारा पढ़ा हुआ है। फर्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात 1918 में जो मूवमेंट हुआ था, जिसमें गांधी जी का मेन रोल था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता अगर उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अपना जो है योगदान ना देते। सेकेंडली इज बारडोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, तो उसमें भी उसकी भी सक्सेस का जो सारा एक जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सरदार। इनको सरदार की उपाधि तब से मिली थी। और इसके साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के साथ ही इनको आयरन मैन की उपाधि मिली। तो इस तरह हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अपना। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अगर स्टेट की बात करें तो उस टाइम पे भी वो होम मिनिस्टर थे यहाँ के, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कमेटी ऑर्गेनाइज की और इस काम को जो है आसान बनाया।